फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है सोशल मीडिया में समानानुभूति और संवेदनाएं विभाजित क्यों हैं। हम में से अधिकतर लोग जो सोशल मीडिया में रहते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं, उनके जिसे कहें कि अवेयरनेस के लिए ये पूरी की पूरी जो जेरोन लेनियर के दृष्टिकोण पर केंद्रित श्रृंखला है वो मैंने रखी है। जेरोन लेनियर ने ये बात बहुत ही इम्फेसिस के साथ में उठाई है कि सोशल मीडिया एक समान अनुभूतियों और संवेदनाओं को नष्ट करता है। और ये जो उसका जो पहलू है वो बहुत ही भयानक पहलू है। इसके बहुत ही व्यापक रिपरकशंस हैं। जेरोन लेनियर का मानना है कि सोशल मीडिया वो समान अनुभूति की क्षमताएं और भावनाएं इन दोनों को ही नष्ट करता है। यानी आप सोशल मीडिया पर रहते हुए आप समान अनुभूति की क्षमताओं से दिन प्रतिदिन वंचित होते चले जाते हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया में जो लेखन है वो अर्थहीन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो लोग ये सोचते हो कि वहाँ हम लिख के मैं कई बार भी लिख चुका हूँ कि सोशल मीडिया इज़ जस्ट कम्युनिकेशन, वहाँ आइडियोलॉजी की कोई भूमिका नहीं होती। फिर भी लोगों की आदत है कि हम सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी से कमिटेड हैं, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखते हैं चीज़ें। और जब हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया अर्थहीन बनाता है, तो इसका एक पहलू यह भी है कि सोशल मीडिया पर रहते हुए आप जो कुछ आपके इर्द गिर्द घट रहा है उसके बारे में सबसे कम जानते हैं। आपको जानकारी तकरीबन होती ही नहीं है, यह कहना ज्यादा सही होगा। अगर हम ये सोचें कि सोशल मीडिया पर रहते हुए हमारी जानकारी बढ़ती है तो ये एक गलत समझ होगी। सोशल मीडिया पर रमण करते समय आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होता, बल्कि होता ही है कि आप जो कुछ आपके इर्द गिर्द घट रहा है उसको आप मिनिमम जानते हैं। मैंने एक बातचीत में ये बात रखी थी कि ये जो बूमर है, इस बूमर का एक तत्व है, और वो तत्व यह है कि आप जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे आपकी जीवन के बारे में समझ उतनी ही घटती चली जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से जीवन की समझ बढ़ती है तो ये गलतफहमी है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि अन्य लोग क्या देख रहे हैं, अन्य लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम पहले यूनिवर्सिटी जाते थे, कॉलेज जाते थे या लाइब्रेरी जाते थे या लोगों से मिलते थे, तो बातचीत में हमें ये पता चलता रहता था कि हमारे दोस्त क्या लिख पढ़ रहे हैं। बातचीत से ये भी अंदाजा लगता था कि उनसे किन विषयों पर बातचीत की जाए और किन पर न की जाए। हम जिससे बात करते थे हमें उसके दृष्टिकोण का भी पता रहता था कि उसका दृष्टिकोण क्या है। लेकिन यहां तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसे आप नहीं जानते, उसके दृष्टिकोण के निर्माण में बूमर की बहुत बड़ी भूमिका है। बूमर जो है वो उसकी आइडियोलॉजी, उसके विश्व दृष्टिकोण या उसके एटीट्यूड्स, इनके निर्माण में केंद्रीय भूमिका अदा करता है। और यही वजह है कि बूमर ये काम व्यक्तिगत सर्च जो हम लोग करते हैं, फीडबैक के जरिए, और दूसरी जो स्टीम्स जैसी जो एक्टिविटीज है उनके जरिए
वो बूमर ये काम करता है। पहले ये होता था कि हम जब जिनसे हमारी दोस्ती थी, परिचय था, मिलना था, जुलना था, जिस इलाके में हम लोग रहते थे, वहां सारे मतभेदों के बावजूद साझा अनुभव होते थे। लेकिन सोशल मीडिया में साझा अनुभव जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं जिस इलाके में रहता हूं, दिल्ली के जिस कॉलोनी में रहता हूं, अगर मैं कोशिश करूं ये जानने की कि सोशल मीडिया पे अगर उनके व्हाट्सएप ग्रुप को देखें तो आपको पता चलेगा उनके सबके अनुभव अलग अलग हैं। आप एक ही बैंक एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपके बैंक एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक के लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो साझा अनुभव जैसी चीज का सोशल मीडिया ने एक तरह से अंत कर दिया है। पहले बैंक की मीटिंग होती थी, बैंक की जनरल बॉडी मीटिंग होती थी, तो लोगों के एक जैसे एक्सपीरियंस सामने आते थे, एक जैसी अनुभूतियां सामने आती थी। लेकिन अभी स्थिति है कि बैंक के कर्मचारियों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उनमें जाइए तो आपको पता चलेगा कि वे कैसे एक दूसरे से भिन्न अनुभव रखते हैं और उनकी एकदम बुनियादी तौर पर भिन्न दृष्टि है। और यह चीज किसने संचालित की है? ये विभाजन पैदा किया है बूमर ने। हम में से अधिकतर लोग बूमर की भूमिका से वाकिफ नहीं है। हम ये भी नहीं जानते, पहले यह था कि मसलन कोई व्यक्ति किसी और की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर आया है तो पता चलता था कि वो किससे बातचीत करके आया, क्या बातचीत करके आया, कैसे प्रभावित होकर आया है। लेकिन अभी सोशल मीडिया में जो अन्य की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर आ रहा है, आपको मालूम ही नहीं हो किससे प्रभावित होकर आ रहा है। तो आप एक जिसे कहें कि कॉमन ग्राउंड अनुभव की आप उसके साथ विकसित ही नहीं कर सकते। यहां तक कि फेसबुक पर जो लोग लिखते हैं, एक ही पोस्ट पर, मतलब एक पोस्ट मसलन मैंने लिखी तो वह पोस्ट पर मेरे यहां टिप्पणी अलग होगी जो पढ़ रहा है उसकी। वही पोस्ट किसी दूसरे ने शेयर करके या उसी विषय पर कोई पोस्ट किसी दूसरे ने लिखी, उसी व्यक्ति की एकदम अपोजिट टिप्पणी होगी। और ये एक मतलब विलक्षण चीज है कि एक ही विषय पर एक व्यक्ति की दो तरह की राय। मैं अपना एक थोड़ा सा छोटा सा अनुभव बताऊं। मैंने अपनी एक पोस्ट लिखी कि मैंने इतने वर्ष बाद शादी की, और मैंने वो शादी की पोस्ट फेसबुक पर लिखी। अब मेरे यहां जो लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, खुश हैं, उनमें से कुछ लोग, ज्यादातर नहीं, कुछ लोग मेरे एक किसी चाहने वाले ने मेरे खिलाफ पोस्ट लिखी, मेरे ऊपर अटैक करते हुए, शादी पर अटैक करते हुए। वही लोग वहां जाके उसके जैसी बात लिख रहे हैं। एक ही विषय पर एक ही व्यक्ति दो तरह की राय, दो से अधिक भी राय हो सकती है उसकी, वो आपको फेसबुक पर व्यक्त करते हुए सहज ही दिखाई दे जाएगा। इसका अर्थ यह है कि फेसबुक पर जो लोग लिखते हैं वे कंटेंट को या पोस्ट को देखकर नहीं लिखते, वे व्यक्ति को देखकर लिखते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि आपका साझा अनुभव गायब हो जाता है। एक अन्य चीज है, अच्छा, आप जो ही आप उसे टोक दें उस व्यक्ति को कि अरे मेरे यहां तो ऐसा लिख रहे थे और वहां तुमने ऐसा लिखा, तो वो नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जेरोम लेनियर कहते हैं कि वो एक ही विषय पर दो जगह भिन्न भिन्न किस्म की राय देने के बाद उसकी एक स्थिति और बनती है कि वह
नर्वस रहता है। दूसरी बात यह कि जब आप किसी के निजी जीवन में झांकते हैं, जैसा कि फेसबुक में आदत है, बहुत सारे लोग लिखते हैं और निजी जीवन की जानकारियां पाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी उस व्यक्ति के बारे में राय बदल जाती है। इसका अर्थ यह है कि फेसबुक ने जो राय बनाई थी वो राय एकदम अर्थहीन थी, क्योंकि जो ही आपको निजी जीवन की बातें पता चलती हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय एकदम बदल लेते हैं। दो चीजें बहुत तेज गति से फेसबुक पर या सोशल मीडिया में ऑपरेट करती हैं, जो कि आपके फॉल्स परसेप्शन को निर्मित करने में, यानी आपकी छद्म समझ को निर्मित करने में मदद करती हैं। उसमें एक है इडियोसी और दूसरी है स्पीड। यहां हर चीज बहुत स्पीड के साथ आती है और हर चीज के साथ में एक इनबिल्ट मूर्खता है। इसके चलते जो आपका फॉल्स परसेप्शन बनता है वो एग्जिजरेटेड होता है। मसलन सोशल मीडिया में जो चीजें दिखती हैं आपको और एक्चुअल लाइफ में जो चीजें होती हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सोशल मीडिया में चीजें अमूमन अतरंजित ढंग से दिखाई देती हैं। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें कि सोशल मीडिया में जो है और वो रियल लाइफ में जो है उसके बीच में सामने हो। तो ये जो उसका जो अतरंजित भाव है, स्पीड की वजह से। और इस पूरी प्रक्रिया में, सोशल मीडिया की पूरी प्रक्रिया में जो चीज घट रही है, कहने के लिए हम पब्लिक डोमेन में हैं, कहने के लिए हम पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या घट रहा है? एक्चुअल में घट ये रहा है कि सार्वजनिक स्पेस खत्म होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया का जो सबसे खतरनाक डायमेंशन है जिसकी तरफ जेरोम लेनियर ने ध्यान खींचा है, वो ये कि सोशल मीडिया आपके पब्लिक स्पेस को खत्म कर देता है और पब्लिक स्पेस में जो कॉमन फीलिंग्स तैयार होती थी उनको भी खत्म कर देता है। मसलन जब हम सोशल मीडिया में किसी के लिखे को पढ़ते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि हां हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे कोई सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस क्रिएट नहीं होता। सोशल मीडिया सार्वजनिक स्पेस क्रिएट नहीं करता, वो एक कम्युनिकेशन भर है, लेकिन वो सार्वजनिक स्पेस उससे क्रिएट। मसलन आपने कोई पोस्ट लिखी और वो पोस्ट मालूम पड़ा कि 1 लाख लोगों ने लाइक किया, 10 लाख लोगों ने लाइक की, या आपने कोई लेक्चर दिया, वो मालूम पड़ा कि वो 10,000, 20,000, 50,000 या 50 लाख लोगों ने लाइक किया, तो क्या उस विषय का सार्वजनिक स्पेस तैयार हुआ? जी नहीं। सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर पब्लिक कम्युनिकेशन तो संभव बनाता है, लेकिन वह सार्वजनिक स्पेस को नष्ट कर देता है। अगर सार्वजनिक स्पेस बनता तो कश्मीर की दशा ऐसी नहीं होती जैसी आज है। कश्मीर के लोगों ने तो बहुत लिखा है पब्लिक सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या हम जानते हैं क्या वो एक जैसी समान अनुभूतियां पैदा कर पाया है हिंदुस्तान में? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की जो बुनियादी भूमिका है वो पब्लिक स्पेस क्रिएट करने की नहीं है, बल्कि बुनियादी भूमिका है पब्लिक स्पेस को डैमेज करने की। किसान आंदोलन 6-7 महीने करीब हो गए उन्हें चलते चलते। क्या सार्वजनिक स्पेस क्रिएट कर पाए इसके लिए? नहीं।
तमाम किस्म के वीडियो, वेबसाइट, तमाम किस्म के कम्युनिकेशन के बावजूद सार्वजनिक स्पेस नहीं क्रिएट हो पाया उसके लिए। कहने का मतलब यह है कि आप स्मार्टफोन के जरिए लोगों के साथ जब सार्वजनिक अनुभव साझा करते हैं और जब व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं और जब अनुभव साझा करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम इस सामान्य से डिफरेंस को नहीं समझते कि स्मार्टफोन के जरिए जो अनुभव शेयर किया गया है वह अनुभव और फीलिंग अलग होगी, और जो रियल में फेस टू फेस मुलाकात के जरिए जो अनुभव साझा किया गया है, जो अनुभूति साझा की गई है, उसका इंपैक्ट अलग होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जितने लोग जाते हैं उससे ज्यादा लोग मंदिर जाते हैं। सोशल मीडिया में जितने लोग जाते हैं उससे ज्यादा लोग कुंभ का स्नान करने जाते हैं। सोशल मीडिया में किसान आंदोलन पर जितने लोग लिखते हैं उससे ज्यादा किसानों की रैली और जुलूसों में लोग जाते हैं, क्योंकि इन सारी गतिविधियों के जरिए वे साझा अनुभव और साझा अनुभूतियां साझा करते हैं। तो सोशल मीडिया साझा अनुभूति और संवेदनाएं पैदा करने में भूमिका अदा नहीं करता। एक वाक्य में कहें कि फोन का एक्सपीरियंस और रियल में बातचीत का एक्सपीरियंस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह बुनियादी चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए। एक और है बात, वो ये कि अगर समाज में से समान अनुभूतियां गायब हो जाएंगी तो समाज कैसा बनेगा? अगर समाज में, जैसा कि सोशल मीडिया की जेरोम लेनियर कहते हैं कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि वह आपकी समान अनुभूतियों और संवेदनाओं को वह नष्ट कर देता है। तो समान अनुभूतियां और संवेदनाएं अगर नष्ट हो जाएंगी तो आप किसके इशारे पर काम करेंगे? आप कैसे काम करेंगे? तो वो सजेस्ट करते हैं लेनियर, वो कहते हैं कि फिर तो सत्ता के आदेश और प्रतिस्पर्धा ये ही जीवन को संचालित करेंगे। आप देखिए सोशल मीडिया की जितनी भूमिका बढ़ती गई है, सत्ता के इशारे पर काम करने और सत्ता के साथ जुड़कर देखने की प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ती गई है। और इसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये कि ये जो बूमर वाला जो एलिमेंट है, ये बूमर जो है वो एक जिसे कहें कि फेक उबाल पैदा करता है विचारों का, संवेदनाओं का, और इस उबाल की खूबी है कि आप इसके चलते अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से आए दिन बकझक करते रहते हैं। तो आपकी जो साझा चीज थी वो साझा चीज इसने नष्ट कर दी। अब एक ही परिवार में सोशल मीडिया पर लिखी हुई चीज को लेकर एक ही परिवार के लोग अलग अलग जगह बटे हुए हैं। सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर आपको सांप्रदायिक विज्ञापन मिलेंगे, आपको नस्लवादी विज्ञापन मिलेंगे, यहां पर असभ्य विज्ञापन भी मिलेंगे। और इसकी पूरी एक विज्ञापन भी है और साथ साथ इसकी वीडियो सीरीज भी है जो कि आपकी फीड में आती रहती है। यानी कहने का मतलब यह कि सोशल मीडिया में जो प्रायोजित प्रचार है वह जोर शोर से आता है, बहुत तेजी से आता है। और ये प्रचार आपको एक खास तरह के ट्राइबल फीलिंग, एक आदिम सामुदायिक फीलिंग से आपको जोड़ता है।
और ये जो आदिम सामुदायिक फीलिंग है, ये मूलतः आपको समाज से विच्छिन्न करती है। आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन आप समाज में नहीं जुड़े हुए। ये जो आदिम जो है, आदिवासी जो फीलिंग, जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप, डिफरेंट टाइप के विज्ञापन, डिफरेंट टाइप की विचारधारा के आधार पर बूमर क्रिएट करता है, वह अल्टीमेटली आपको या तो नस्लवादी बनाता है या सांप्रदायिक बनाता है या फिर जातिवादी बनाता है। और ये चीजें यानी नस्लवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, ये चीजें आपका सोशल मीडिया पर बार बार ध्यान खींचती हैं। इसका अर्थ यह भी है, जेरोम लेनियर कहते हैं कि सोशल मीडिया ने जो सामाजिक उत्थान का, सामाजिक चेतना के उत्थान का जो सपना परोसा था, वह सपना खत्म हो गया। क्योंकि अब किस में लगे हुए लोग? जो हिंदुत्ववादी हैं वो हिंदू धर्म में लगे हुए हैं और आरएसएस के उत्थान में लगे हुए हैं। जो ओबीसी वाले हैं वो ओबीसी के उत्थान में लगे हुए हैं। जो एससी एसटी वाले हैं वो एससी एसटी के उत्थान में लगे हुए हैं। जो बाकी जो लोग हैं, जो मजदूर वाले हैं, वो मजदूरों के उत्थान में लगे हुए हैं और मजदूरों की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे। इसका परिणाम यह निकलता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो, या विश्व दृष्टिकोण, वो विकृत होता चला जाता है। आप देखिए, आप जो दलित है वो दलित के प्रति किस तरह से कमिटेड ढंग से पेश आता है और दूसरों के प्रति उसका क्या उपेक्षा का या घृणा का नजरिया होता है। उसी तरह जो ब्राह्मण है उसका अन्य के प्रति किस तरह से हेट का और उपेक्षा का नजरिया होता है। क्योंकि यहां पर जो बूमर है वो अप्रत्यक्ष ढंग से आपकी सारी ओपिनियन और आदतों को मैनिपुलेट करता है और आपको ठेलता है उस दिशा में। और यही वजह है जहां से कि ये जो एल्गोरिथम है ये आपको आपके रियल एक्सपीरियंस से डिस्कनेक्ट करता है, वंचित करता है। इस दौर के सबसे जो महत्वपूर्ण अनुभव है वो ये कि आप एक ऐसी दुनिया देखते हैं जिसमें लोग आपको गलत समझते हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि आप भी लोगों को गलत समझते हैं। आए दिन ये होता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो जब आते हैं तो वो कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं और वो तल्ख टिप्पणी करते हैं। बात सही भी होती है उनकी कई बार। मेरे विद्यार्थी बड़े नाराज होते हैं, क्या ये आदमी, इसको आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा क्यों है, आप इसे हटा क्यों नहीं देते? अब मैं उनकी बात मान लेता हूं, मैंने उनको निकाला नहीं कभी, क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि वो कैसे हैं। सोशल मीडिया में दिक्कत यह है कि आप जिन लोगों के बीच में लिख रहे हैं या जिन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें से अधिकतर को आप नहीं जानते, तो वो आपको गलत समझते हैं। वो तत्काल आपकी टिप्पणी पर ही आपके बारे में राय बनती है कि आपकी जो 4 लाइन की टिप्पणी है वही आपके बारे में राय बनाती है, या आप किसी के बारे में जो राय बनाते हैं उसकी 4 लाइन की टिप्पणी देख के ही राय बनाते हैं। तो जेरोम लेनियर कहते हैं कि इस युग की जो केंद्रीय विशेषता है वो ये कि आप ऐसी दुनिया देखते हैं जिसमें लोग आपको गलत समझते हैं और वहीं दूसरी ओर आप भी लोगों को गलत समझते हैं। सवाल उठता है कि व्यक्ति के दिमाग को कैसे समझा जाए या कैसे पढ़ें। समान अनुभूति के लिए दिमाग को पढ़ना बेहद जरूरी है और दिमाग को जानना बेहद जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के साथ बौद्धिक सहयोग स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके दिमाग की संरचना को जानें और पहचानें। और अगर आप किसी के दिमाग को समझना चाहते हैं तो लंबे समय तक उसके साथ में सहयोग, संबंध, डायलॉग ये होना बेहद जरूरी है। बिना उसके तो समझ में आएगा नहीं।
तभी उस व्यक्ति का आप ठीक ढंग से आकलन भी कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में तो ये संभव ही नहीं होता। वो अभी दोस्त बना और उसके बाद में उसने आपका मूल्यांकन शुरू कर दिया। वो आपको जानता ही नहीं है, वो आपसे कभी मिला ही नहीं है। इसलिए यहां पर किसी भी व्यक्ति के पास में इतना समय ही नहीं है कि वो किसी के दिमाग को जाने, किसी व्यक्ति को जाने। तो आप खुद भी उसके बारे में गलत राय बनाते हैं, दुनिया जो लोग लिख रहे हैं, और जो वहां हैं वे आपके बारे में गलत राय बनाते हैं। तो समान अनुभूति का पैदा होना संभव ही नहीं है। हम ये समझ ही नहीं सकते कि ये आदमी ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि अगर हमारे पास में उसका कोई ठोस एक्सपीरियंस हो उसके साथ का, तब तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों सोचता है। लेकिन हमारे साथ पास तो कोई ठोस एक्सपीरियंस नहीं है। जेरोल्ड लेनियर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है जो कि बतानी जरूरी है। वो ये कि आप अपने ये जो अनंत फोटोज, संपादित वीडियोस, पर्सनल वीडियोस आज जो लगाते हैं, वे भी समान अनुभूति को नष्ट करने में मदद करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि उससे समान अनुभूति पैदा होती हो तो ये गलतफहमी है। एक अन्य चीज और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि सोशल मीडिया पर पढ़ते समय और लिखते समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ही विचारधारा के जैसे लोगों का लेखन न पढ़ें। उनका तो पढ़ें, लेकिन अन्य विचारधारा के लोगों का लेखन जरूर पढ़ें। मैं निजी तौर पर उन लोगों के संपर्क में ज्यादा रहता हूं, उन लोगों की बात ज्यादा सुनता हूं, उन लोगों की पोस्ट ज्यादा पढ़ता हूं जिनसे मैं असहमत रहता हूं, उनसे बातें भी ज्यादा करता हूं, उनके वीडियो भी देखता हूं। जो अच्छे लोग हैं उनकी भी पोस्ट देखता हूं, उनमें भी अच्छे लोग हैं जो हमसे असहमत हैं, उनकी पोस्ट भी पढ़ता हूं। लेकिन मुश्किल यह है कि सोशल मीडिया तो एक तरह का जहरीला समंदर है जिसमें जो कुछ गया वो इस जहरीले समंदर में समा गया। मुझे कोई इल्यूजन नहीं है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं आपके बीच में, ये कहां जाएगा, ये उस जहरीले समंदर में ही जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पहले एक ऑप्शन था किताब का, जिसे मैं करता हूं। मेरे पास अब दूसरा ऑप्शन है, तो मैं इसे भी एक्सप्लोर कर रहा हूं अपने तरीके से। तो सोशल मीडिया में एक प्रॉब्लम तो है कि यहां जो कुछ है वो समान अनुभूति और संवेदनाओं को नष्ट करता है, और हर चीज को ले जाके कौन निर्देशित कर रहा है? बूमर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम नहीं जानते। इंटरनेट आज तक अपने अंदर, सोशल मीडिया अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी पैदा नहीं कर पाया है। अगर ट्रांसपेरेंट सोसाइटी होगी तो एकदम अलग किस्म की अनुभूति होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर और काम करने वालों का, सोशल मीडिया पर लिखने वालों का, सोशल मीडिया को संचालित करने वालों का लक्ष्य तो ट्रांसपेरेंसी पैदा करना नहीं है। एक अन्य चीज जो कि इस बीच में पैदा हुई है और जो कि तेजी से बढ़ रही है, वो ये कि सोशल मीडिया कंपनियों ने जो रिसर्च किए हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ने जो रिसर्च की हैं, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, कि आखिर वे जो ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, इनका क्या इंपैक्ट है। तो उनकी रिसर्च में एक डायमेंशन और भी आया है जिसको कि जेरोल्ड लेनियर ने हाईलाइट किया। वो ये कि इसमें सबसे जो चुभने वाला जो एलिमेंट है वो ये कि सोशल मीडिया लोगों को अप्रसन्न या सैड सिचुएशन में ज्यादा रखता है।
सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग अप्रसन्न ज्यादा रहते हैं। आप दोस्तों से जुड़े हुए हैं लेकिन नाखुश हैं। जो फेसबुक ने जो रिसर्च फेसबुक पर जो लिखा गया है उसके इंपैक्ट को लेकर जो रिसर्च हुई है वे बताती हैं कि आप इस इल्यूजन में होते हैं कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एसेंशियली लोगों से जुड़े नहीं होते, बल्कि डिस्कनेक्ट होते हैं। और यह डिस्कनेक्ट एक तरह से भयानक एकांत या आइसोलेशन जैसी स्थिति है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं वे ये नहीं मानते कि वे नाखुश हैं या अप्रसन्न हैं। और ये सबसे दुखद पहलू है। मतलब जो नाखुश है उससे अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि आप सोशल मीडिया में लिखते समय, इसका उपभोग करते समय आप खुश हैं या नाखुश हैं, तो आपको इसका सही जवाब नहीं मिलेगा। और यह वह चीज है जिस पर के कायदे से हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।